अच्छा बच्चे, आज एक्सरसाइज 6.1 का हम क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं, जिसका पार्ट नंबर 1 है 46 इंटू 54। तो अब आपके सामने मैं इसका जो एक आइडेंटिटी भी आपको दिखाता हूँ। आइए मैं आपको स्क्रीन दूसरी पे ले चलता हूँ। तो इसके अंदर आइडेंटिटी मैंने आपको बोला था कि वो है आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब आपको याद हो जानी चाहिए ये फार्मूला आपको। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट 46 इंटू 54। तो आपने इसके सेंटर वाली वैल्यू ढूंढनी है। ठीक है, इसका सेंटर वाली वैल्यू क्या है? अगर आपको सेंटर वाली वैल्यू नहीं ढूंढना आ रही, आप इन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड कर दो तो आपको आंसर 50 मिल जाएगा। ठीक है, नहीं तो देखने से भी अंदाजा आपको लगाना, इतना तो आपको मैथ आता होगा, इतने तो पैसों से आप खेलते होगे, तो आपको पता चलता होगा कि 46 और 54 के दरमियान 50 आ रहा है। तो फिर आपने ऐसा करना है कि 50 और इसमें क्या वैल्यू हम करें कि माइनस करें या प्लस करें। वैसे माइनस करेंगे तो तभी 46 आएगा, तो क्या माइनस करें तो 46 आ जाएगा। तो वो उससे 4 कदम दूर है, इसका मतलब मुझे 4 जो है वो माइनस करना पड़ेगा तो 46 आ जाएगा। अब 54 लाने के लिए मुझे वही 50 जो मैंने सेंट्रल वैल्यू थी, इसमें मुझे क्या ऐड करें 54 आ जाए, तो 4 कदम दूर है तो +4 आपके पास यहाँ पे आएगा, तो ये 54 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको सबसे पहले तो करना क्या है कि इसकी सेंट्रल वैल्यू ढूंढनी होगी, इसकी दरमियानी वैल्यू। तो अगर वो आप अंदाजे से ढूंढ लें तो ठीक है, अगर ना समझ आए तो आप इन दोनों को प्लस करके, अगर आप इसको प्लस करेंगे तो 100 आएगा, 100 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 50 आ जाएगा। तो यहाँ से भी पता चल सकता है। इसी तरीके से बाकी पार्ट्स में भी आपको ऐसे करना है कि उन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड कर दो तो सेंट्रल वैल्यू मिल जाएगी। अब आपने करना है कि उस सेंट्रल वैल्यू को दोनों तरफ लिख देना है। 50 देखो इधर भी आ गया, 50 इधर भी आ गया। अब यहाँ पे माइनस कर देना है और एक बार प्लस कर देना है, लेकिन अब यहाँ पे क्या वैल्यू प्लस माइनस करें कि 46 आ जाए। आप यहाँ पे 50 माइनस 3 करोगे तो 47 आएगा, आप 50 माइनस 2 करोगे तो 48 आएगा, आप 50 माइनस 7 करोगे तो 42 आएगा। मुझे ऐसा कुछ नंबर लगाना होगा कि 46 आ जाए, तो 4 है ऐसा, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे 4 लिखा। और फिर अब अगली वैल्यू आपके पास 50 है तो 54 लेकर आना है, तो मैं यहाँ पे 4 लिखूंगा तो टोटल ऐड करने के बाद 54 आ जाएगा। तो अभी तक हमारी इक्वेशन बैलेंस है। मैंने 46 को ब्रेक करके 50 माइनस 4 लिख लिया, मैंने 54 को ब्रेक करके मैंने 50 प्लस 4 लिख लिया, क्योंकि 50 माइनस 4 46 होता है और 50 प्लस 4 54 होता है। और मजे की बात, इस तरफ भी दोनों 50-50 आ गए और इस तरफ और दूसरी तरफ भी आपके पास दोनों तरफ 4-4 आ गए। तो अब ये एक तरीका है आपके पास कि भी आपने दोनों तरफ वैल्यू सेम सेम रखनी है। अब गौर से देखिए, ये तो अब आपके पास बिल्कुल वैसे ही आइडेंटिटी बन गई है जो कि ऊपर आपके पास हमने यूज की थी। वो है आपके पास a प्लस बी और a माइनस बी वाली। तो a देखो इस तरफ दोनों तरफ a आ रहा है, b इस तरफ दोनों तरफ b आ रहा है आपके पास। तो यूं अब मैं क्या कर सकता हूं कि मैं इसके आइडेंटिटी यूज करूंगा और यहाँ पे मैं आइडेंटिटी लिखता हूं, यही वाली, ऐसे। ठीक हो गया। तो वो किसके बराबर हो जाएगा? आपके पास राइट हैंड साइड ऊपर मौजूद है 50 माइनस 4 50 प्लस 4। तो अब आपने इसको जब राइट लेफ्ट हैंड साइड तक लेके आना है, तो वो ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर है, तो इधर आ जाएगा आपके पास ए का स्क्वायर माइनस, और बी का स्क्वायर आपके पास क्या आ जाएगा कुछ इस तरीके से। तो ये वाले हिस्सा आपके पास ऊपर मौजूद था यहाँ पे। ठीक है, बल्कि इनको मैं एक जैसा कर देता हूँ, आपको जरा आसानी हो जाएगी। ये लो, तो देखो वो देखने में से दोनों सेम सेम लग रहे हैं। अब मुझे राइट हैंड साइड बनानी है, तो ये इनको मैं एक जैसा कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने पहुंचना है। अब मुझे a की वैल्यू क्या एंटर करनी है, तो a प्लस बी, ए आपके पास 50 होगा, b आपके पास 4 होगा, तो a की जगह मैं यहाँ पे 50 लिख लेता हूँ और b की जगह पे मैं क्या लिख लेता हूँ, 4 लिख लेता हूँ। ठीक है, तो जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो 50 का स्क्वायर मेरे पास वही वैसे जो हमने पहले भी किया था, 5 का स्क्वायर 25 होगा और डबल जीरो आ जाएगा, माइनस 4 का स्क्वायर आपके पास क्या हो जाएगा 16। तो जब आप इन दोनों को आपस में माइनस करोगे तो फाइनल आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 4 और 8 4। ठीक है,
2484 जब आप इसको माइनस करो तो ये आंसर आता है। तो यहाँ तक अब आपके पास क्या हो गया, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया ऐसे। ठीक है, तो अभी आपके जहन में कुछ क्वेश्चंस होंगे, तो ऐसा करता हूँ कि मैं एक और पार्ट करवाता हूँ जल्दी से, ताकि जो थोड़ी बहुत आपके क्वेश्चंस हैं वो वहीं पे वाइंड अप हो जाए। तो आइए मैं इसका एक और पार्ट करवाता हूँ आपको, और आपको मैं इसका थर्ड पार्ट करवाता हूँ। और ये 99 मल्टीप्लाई बाय 1001। तो इसका जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 और उसका थर्ड पार्ट आपके पास सॉल्यूशन, और वो था आपके पास इसका जो क्वेश्चन है आपके पास वो है 999 मल्टीप्लाई बाय 1001। ठीक है, ये क्वेश्चन है। आइए इसको मैं अब ब्रेक करता हूँ। तो वो कैसे करना है, ब्रेक देख लीजिए। 99 और 1001 के दरमियान में 1000 ही आता है, तो एक ही नंबर का फ़र्क है। तो आइए 1000, और क्या करें कि 99 आ जाए तो -1 कर लेते हैं, और फिर दूसरी ब्रैकेट में आपके पास आ जाएगा 1000 एंड +1। अब आगे आपको क्या करना है, नेक्स्ट यहाँ पे आइडेंटिटी यूज़ करनी है। मैं आइडेंटिटी यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, आइडेंटिटी। तो अब ऐसा है कि a प्लस बी और a माइनस बी, इट मीन यहाँ पे आपके पास a का स्क्वायर आ जाएगा माइनस और b का स्क्वायर आ जाएगा। a का स्क्वायर क्या आएगा, जो पहली ब्रैकेट में पहली वैल्यू होती है वो हमेशा a की वैल्यू होती है, जो उसके बाद दूसरी वैल्यू होती है वो हमेशा क्या होगी, b की वैल्यू होगी। तो अब आपके पास क्या करना है कि 1000 का स्क्वायर क्या होगा, 1 का स्क्वायर तो 1, तो 3 जीरो है, इसका डबल कर दो, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और -1 का स्क्वायर आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इधर मैंने 1 लगा दिया। जब इसको मैं माइनस कर दूंगा तो मेरे पास जो आंसर आएगा 1000 में से 1 माइनस करेंगे तो 999 4 5, और ये तकरीबन ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। ठीक है, तो ये अब आपके पास आंसर आ चुका है इसका। ये मैंने इसका क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट कर दिया। अब अगर इसी तरीके से मैं इसका जो लास्ट पार्ट है वो भी आपको दिखाता हूँ। वो आपके पास 0.96 इंटू 1.04। ठीक है, तो अब हम इसमें से देखते हैं कि आप इन दोनों को जब आप प्लस करेंगे, और प्लस करने के बाद जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास है ना 1 आंसर आएगा। ठीक है, तो अब ऐसा है कि इसको क्वेश्चन को हम लिखता हूँ आपके पास स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 और उसका 4 पार्ट है, और क्वेश्चन है यहाँ पे आपके पास 0.96, और दूसरी तरफ आपके पास 1.04। ठीक है, तो अब ऐसा है कि इसको हम किस तरीके से ब्रेक करें, इज इक्वल, और जैसे कि मैं आपको बता चुका था कि इन दोनों को प्लस करेंगे, आप प्लस करके देखिएगा 2 आंसर आ जाएगा। जब आप इससे 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो आंसर है वो 1 आ जाएगा। इट मीन्स अब आपको क्या करना होगा, 1 और 1 में आप क्या कर दें, माइनस करना पड़ेगा, कितना, 0.04। ठीक है, उसके बाद आगे जो है वो इसी तरीके से, ये बल्कि मुझे ब्रैकेट में लिखना, ब्रैकेट में लिखा हुआ है। अब आगे आपको क्या करना है कि वही 1 प्लस .04 ये मैंने लिख लिया। ठीक है, अच्छा ये मुझे पता कैसे चल रहा है, गौर से देखिए। जब मैंने इसकी सेंटर वैल्यू यहाँ पे फाइंड की थी वो तो मेरे पास क्या निकल आई थी, 50 निकल आई थी।
तो देखो इसका जो लास्ट वाली वैल्यू ऑफ 4 वही इसमें प्लस हो रही है, वही इसमें माइनस हो रही है, ठीक है ना, ये एक निशानी भी है। उसी तरीके से मेरे पास यहाँ पे इसकी सेंट्रल वैल्यू 1000 आई थी, दोनों को प्लस करने के बाद 2 से डिवाइड किया, तो अब देखो इसके जो लास्ट वैल्यू आपके पास वो है 1, वो प्लस हो रही है माइनस भी हो रही है, जबकि यहाँ पे भी आपके पास सेंट्रल वैल्यू 1 आ जाएगी, इसकी जो लास्ट वैल्यू आपके पास 0.04 वो माइनस भी हो रही है प्लस भी हो रही है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसका स्क्वायर कर लेते हैं, तो इधर आ जाएगा आपके पास 1 का स्क्वायर माइनस, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 0.04 और उसका स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम ऐसा करते हैं कि 1 का स्क्वायर भी फाइंड करते हैं और फिर 0.04 का भी स्क्वायर जो है वो फाइंड करते हैं। तो अब वो कैसे करना है, इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा माइनस, अब हम इसको क्या करें 0.04 का स्क्वायर को, मैंने आपको बोला था कि कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना, तो मैं फिर आपको सिखाता हूँ कि कैसे करना है। मैं आपसे स्क्रीन शेयर करवा रहा हूँ, तो देखिए ज़रा, तो 0.04 का स्क्वायर वो होता है आपके पास 0.04 मल्टीप्लाई बाय 0.04, ऐसे ही ना, क्योंकि जैसे 3 का स्क्वायर है तो 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, 3 3 9, 5 का स्क्वायर है 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, 5 5 25, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे भी ऐसे ही होगा। तो अब आगे आपने क्या करना है कि इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ आपके सामने, 0.04 एंड 0.04, ठीक है। तो जब मैं सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन करने के असूल वही हैं, सबसे पहले 4 को मल्टीप्लाई करोगे तो 4 4 दा 16, 16 का 6 आ जाएगा और क्या आ जाएगा 1 कैरी, 4 को जब 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 0 दा 0 और 1 प्लस कर लोगे तो ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है। फिर हम मल्टीप्लाई का साइन डालते होते हैं और फिर नेक्स्ट इसकी वैल्यू 0 की वैल्यू 0 4 दा 0 आ जाएगा, फिर 0 0 दा 0 आ जाएगा, ठीक हो गया। तो अब आपने आगे देखना है कि आगे क्या करना है, इसको एक्चुअली ये पॉइंट के इस तरफ वाली जो वैल्यूज हैं उस तरफ भी आपके पास क्या लगा होता है, कोई वैल्यू नहीं होती, इट मीन्स वहाँ पे आपके पास 0 लगा होता है, ठीक है। तो अगर मैं 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास क्या आ गया 16, 16 1 कैरी आ गया, 4 0 0, 1 प्लस किया तो 1 आपके पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद 4 0 था 0, तो एक डिजिट आपके पास कुछ ऐसे लिखा जाएगा। अब जब इसकी बारी आ जाएगी आपके पास 4 4 द आपके पास 0 की वैल्यू आ जाएगी, तो 0 0 द आपके पास क्या हो जाएगा 0 4 द 0, 0 0 द 0, और फिर ये 0 जब भी 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आपके पास हो जाएगा इस तरीके से ऐसे, ठीक है। तो अब आगे आपको क्या करना है कि ये लास्ट वाला जो 0 है इसके साथ भी हमें काम करना होगा, तो वो देखिए ज़रा कैसे होगा। अब सारे 0 हो जाएंगे, ठीक है। फिर एंड में प्लस करते हैं 6 1 0 0 और 0, ठीक हो गया। तो ये कुछ इस तरीके से आपके पास आंसर आ गया। अब ऐसा है कि अब ज़रा काउंट कीजिए, पॉइंट के बाद ऊपर कितने डिजिट्स हैं और नीचे कितने डिजिट्स हैं। पॉइंट के बाद मेरे पास टोटल ऊपर हैं 2 डिजिट्स, यहाँ पे भी 2, तो टोटल मेरे पास कितने डिजिट्स हो गए 4। तो राइट साइड से काउंट कीजिए 1 2 3 4, तो पॉइंट आपके पास कुछ यहाँ पे आएगा 0.0016, ठीक हो गया। ये स्क्रीनशॉट बेशक आप ले लीजिएगा। यहाँ तक इसको करने का एक और मेथड भी है। अगर आप ये 0.04 ये जो वैल्यू आपके पास
0.04 मल्टीप्लाई बाय 0.04। इसका पॉइंट खत्म कर लें। पॉइंट खत्म करेंगे, छोटी क्लास में हमने सीखा हुआ 4 आ जाएगा और नीचे 2 डिजिट्स हैं तो क्या आ जाएगा आपके पास 100। उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन, ऊपर से भी पॉइंट खत्म करेंगे तो 4 आ जाएगा एंड डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा 100। ठीक हो गया। अब आपकी कटिंग हो रही है, 4 1 दा 4 और इधर आ जाएगा आपके पास 4 2 दा 8 4 5 दा 25। ऊपर भी कटिंग हो रही है, 4 1 दा 4 एंड 4 25 दा 100। अब आपके पास आगे आंसर क्या है, 1 1 दा क्या हो जाएगा, ऊपर वाली वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, नीचे वाली वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई होंगे। 25 को जब आप 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, वो आंसर है 625 625। फिर उसके बाद आपने 1 को अंदर रखना है और 625 से जब आप डिवाइड करोगे तो पॉइंट लगे, यहाँ पे पहले पॉइंट लगेगा तो 1 0 आ जाएगा। अब आप वो वैल्यू छोटी है, इसका मतलब मुझे एक और 0 लगा के यहाँ पे भी एक 0 लगाना है। ठीक है, डेबियन के रूल्स वही हैं। अभी भी वैल्यू छोटी है, मुझे एक और 0 लगा के यहाँ पे अब आपके पास क्या एक 0 लगाना है 1000। अब आ जाएगा। अब मैं 1 से करूँगा तो क्या हो जाएगा मेरे पास 625। ठीक है, तो जब मैं इसको माइनस करूँगा 1000 में से 625 को तो मेरे पास जो आंसर आ जाएगा वो है 375। 375। अब पॉइंट की वजह से आप 0 लगा सकते हो, एक तो परमिशन है आप 0 लगा दो, अगर एक्स्ट्रा 0 लगाओगे तो ऊपर 0 लगाना पड़ेगा। फिर आप जब आप 625 को 6 के साथ करेंगे, ठीक है, जब आप 625 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3750। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हो कि इसका ये आंसर फाइंड कर सकते हो। क्लियर है? तो अब मेरा आंसर जब वापस उधर ही जाता है जहाँ पे मैंने लिखा था, और वो है मेरे पास 0.0016। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि इसमें से उसको माइनस करना होगा। तो मैं अब आपको माइनस का भी तरीका बताता हूँ कि माइनस ऐसे कैसे करना है, तो वो भी देख लीजिए। मैं आपसे स्क्रीन शेयर करवाता हूँ। तो देखें टाइम कम है हमारे पास, तो 1 माइनस 0.0016। ठीक है, तो 1 को आपने ऊपर रखा और नीचे आपने क्या कर देना है 0.0016, ये माइनस कर देना है। ठीक है, अब एक्चुअली पता क्या है, 1 का अगर पॉइंट नहीं है इट मीन्स 1 का पॉइंट इधर होगा, जो कि लिखने की जरूरत नहीं है, ना उधर हमें लगाने की जरूरत है। तो इसलिए मैंने इसको ऐसे ऊपर नीचे पॉइंट को पॉइंट, जब आपको प्लस माइनस करना होता है ना तो पॉइंट को पॉइंट के सामने रखते हैं, तो फिर आराम से उसको ऐड सेपरेट कर सकते हैं। अब मैं इसको कैसे माइनस करूं, तो मैं खुद से यहाँ पे क्या कर देता हूँ 0 लगा देता हूँ। ये अभी भी 1 ही है, पॉइंट के बाद जितने भी 0 आ गए उसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन मुझे सब्ट्रैक्शन करने के लिए यहाँ पे 0 लगाने पड़ेंगे। ठीक है, ये सारा काम आपने छोटी क्लासेस में 3 क्लास से लेके अब तक करते हुए आ रहे होंगे। ठीक है, अब हम करते क्या है कि यहाँ से कैरी लेते हैं, जब कैरी लेंगे यहाँ से 1 बोरो करेंगे तो पीछे तो रह जाएगा 0, वो इधर जाएगा तो ये बन जाएगा आपके पास 10 अपना जो है वो कैरी इसको देगा, तो जब 10 उस कैरी इसको देगा तो ये बन जाएगा 10, लेकिन 10 बन जाएगा आपके पास अब 9। फिर ये वाला 10 इसको कैरी देगा तो ये बन जाएगा 10 और खुद बन जाएगा 9, क्योंकि 10 से पीछे 9 आता है आपके पास। फिर ये वाला 10 इसको कैरी देगा, ठीक है, तो ये तो बन जाएगा आपके पास 10 और ये खुद बन जाएगा 9। अब 10 में से 6 माइनस किया तो आपके पास आंसर 4 आ जाएगा, 9 में से 1 माइनस किया तो आपके पास 8 आ जाएगा,
9 में से 0 माइनस किया तो आपके पास 9 आ जाएगा, 9 में से 0 माइनस किया आपके पास 9 आंसर आ जाएगा। पॉइंट को पॉइंट की जगह पे रखेंगे, 0 में से 0 माइनस किया तो 0 आ जाएगा। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें आप। उसके बाद तो ये आपके पास आंसर बन जाएगा 0.9984। ठीक है, ये इसका फाइनल आंसर है। तो बच्चे टीचर आपका वेट कर रहे हैं, मुझे इजाज़त दीजिए, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।